अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के चर्चे हैं और इन्हीं चर्चों में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर शदीद शकूक व शुबहात का इजहार किया है और उनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। बैरूनी दुनिया को अब यह ना समझें कि वो कान लपेट कर सो रही है। वो पूरी जानकारी रखते हैं और उन्हें अच्छे से पता है और उन्हें सब मालूम है कि पाकिस्तान में निज़ाम की गली सड़ी लाश से शदीद बदबू आ रही है और अगर इसके मुनासिब कफन दफन का इंतजाम न किया गया तो ये एक पूरे मुल्क को खा जाएगी। ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, इसलिए हर इदारा अब सिर्फ अवाम को काट रहा है। ताकतवर हल्के इतने हल्के हैं कि वो बैरूनी दुनिया के सवालों पर लंबी तान कर सो रहे हैं। आखिर क्या जवाब दें? क्या जवाब दें ये बैरूनी दुनिया को कि हमने क्यों बिला वजह और बेकसूर इमरान खान को जेल में रखा हुआ है? इनके पास इस बात का क्या जवाब है, क्या दलील है? कोई इनसे पूछ ले कि क्यों रखा हुआ है तो ये लोग खुद एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं कि अब क्या बताएं क्यों रखा हुआ है। इद्दत केस का सुनकर लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी ये इस हद तक बिलो द बेल्ट है कि इससे आपको साफ अंदाजा हो जाता है कि इनके दिमागों के फ्यूज ऑफ हैं। जज जर्नल और जर्नैल का पाकिस्तान बैरूनी दुनिया में पूरी आबोताब के साथ जिंदाबाद हो रहा है। पूरी कौम मुल्क छोड़कर निकलना चाहती है। हर शख्स के कान में कौन सा ये खतरे का सायरन बज रहा है? ये 24-25 करोड़ अवाम के कानों में कौन सा खतरे का सायरन बज रहा है कि मुल्क का हर शख्स ही मुल्क को छोड़कर जाना चाह रहा है, जान बचाकर यहां से निकलना चाह रहा है। इस सायरन की आवाज को भी अनसुना करने के लिए कुछ लोगों ने आवाज बंद करने वाले बड़े बड़े हेडफोन पहने हुए हैं ताकि ये खतरे के सायरन उनकी समातों से ना टकराएं। वैसे भी वो आजकल मलकू का तराना सुनने में इतने मसरूफ हैं कि उन्हें अब किसी और चीज की कुछ 2-3 महीने के लिए होश नहीं, क्योंकि जब भी कोई नया तराना आता है मेरे वतन के सजीले जवान 2-3 महीने तक उस तराने के खुमार में मुब्तला रहते हैं और उसके बाद फिर बाकी पूरी जिंदगी जबरदस्ती लोगों को उसके खुमार में मुब्तला किया जाता है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, जहां एक गाने वाले के साथ मद्दोजहर हो रहा हो वहां फिर लेवल क्या होगा लोगों के दिलों में नफरत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं तो मुझे बताएं क्या लेवल है ये कौन सा लेवल है? ये तो कोई बहुत ही बिलो द बेल्ट लेवल है। इमरान खान की तरफ से भी खामोशी टूटी है और उन्होंने भी सहाफियों से कहा है कि वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले दिन थे। इलेक्शन में धांधली और झुरलू पर भी कप्तान ने अपने रंजोगम और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि ये जो कुछ उन्होंने इलेक्शन में किया है, ये जो कुछ किया है ये बहुत शर्मनाक है। इमरान खान पर जेल में वैसे तो बहुत सी पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनके मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी बीच में उनके और वकला के बीच में शीशा लगा दिया जाता है, कभी माइक रख दिए जाते हैं। वैसे तो बहुत सी तकलीफ़ें दी जा रही हैं, मगर कभी कभार ये लोग इमरान खान का मौक़िफ़ बाहर निकालते हैं और थोड़ा बहुत जो वो सहाफ़ियों से बात उन्हें करने का कभी मौका मिल जाए तो हमें पता चल जाता है कि कप्तान डटा हुआ है। बैरूनी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है? अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के चर्चे हैं। इस करारदाद का इतना असर तो हुआ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर बहुत फ़ाल है अमेरिका में, और पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है ये सोई हुई नहीं है, बेदार है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और कानून को भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ये राय पैदा करने की कोशिश की जाती है कि इनका अब वतन से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इनको इस वतन के मामले में अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और बस वहाँ से डॉलर भेजने चाहिए। तो लेकिन एक बात बता दूँ, ओवरसीज़ कम्युनिटी, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग, अमेरिका में रहने वाले लोग, सबका ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि अमरीकी कांग्रेस जो है वो करारदाद लाई है। और उसमें इन्हीं चर्चों में, जबकि उस करारदाद के चर्चे थे, साथ ही एक और चर्चा भी बर्पा हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर शदीद शकूक का इजहार करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। यानी उन्होंने कहा इसे छोड़ दो सरकार। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि जनाब इन्हें छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें। ये आपने क्या बोंगी मारी हुई है? आप क्या बोंगियां मार रहे हैं? आप लोगों को क्या बताएंगे कि आप 2024 में क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि 2024 गुजर जाएगा और आने वाले सालों में आपको इस तारीख का हिसाब देना पड़ेगा? मगर वो लोग जो ये सारे सीन कर रहे हैं वो लगता है ये समझते हैं कि शायद ये 2024 गुजरेगा ही नहीं, ज़िंदगी बस यूं ही ठहर जाएगी। ये ताकत के नशे, ये जज जर्नैल जो महंगे नशे कर रहे हैं, एक दिन बड़े सस्ते नशे साबित होंगे, ये याद रखिएगा। फिर इनका जब खुमार चढ़ेगा फिर आप दर दर दूर दूर होते फिरेंगे।
ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے. تو بیرونی دنیا کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے چاہیے، بڑا ضروری ہے کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی اس کا جواب آئے، اور کوئی پریس کانفرنس ہو دھواں دار قسم کی، کوئی آپ بھی لائیں نا، کوئی پریس کانفرنس کریں، آ کر بتائیں لوگوں کو کہ یہ باہر کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کے سوالوں کے جواب دیں. یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ یہ امریکی کانگریس میں جو قراردادیں ہو رہی ہیں، یہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ میں جو کی طرف سے مطالبے آ رہے ہیں، جو باہر کے بیرونی صحافی جو کچھ آپ پر لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، بتائیں نا آ کر. سرکار عالم، عالم پناہ، بے پناہ جان کی پناہ پاؤں تو آپ سے کچھ عرض کروں، آئیں نا ذرا میدان عمل میں، اور اگر ذرا بات کر لیں لوگوں سے، بتا دیں انہیں یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا پورے کا پورا گراؤنڈ ہی بدل لیا، کھیل بھی بدل لیا. اچانک سے ہاکی کھیلتے کھیلتے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو آئیے نا، بتائیے نا ذرا، جواب دیجئے، کوئی پریس کانفرنس کیجئے نا دھواں دار قسم کی، مزہ آئے یار. ایسے کوئی آ کے طاقتور سا بندہ آ کر مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بتائے ذرا آ کر ہمیں بھی کوئی نیشنل لیول کی کامیڈی دیکھنے کا موقع ملے. لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. اس پر سارے ایسے میسنے بن جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بن جاؤ میسنے. لیکن عزیر رشید کا بولتا کالم یہ آج کل کیا بول رہا ہے، یہ تو سب کچھ بولے جا رہا ہے. لیکن اور وہ سارے، میں زیادہ اعداد و شمار نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ خبروں کو بھی مکس نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف اور صرف فلسفیانہ انداز سے کسی نہ کسی موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے بولتا کالم لکھتا ہوں. لیکن ایک بات بتا دوں، آج کل میں یہ سیدھا لائیو ہی آ کر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. یہ بھی ایک بڑی افیکٹو سی چیز ہو گئی ہے کہ اب چیزیں میرے اندر ہی سمائی ہوئی ہیں، اور بس میں انہیں ہوا کے دوش پر آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. اپنا خیال سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. ہر جگہ پر سوشل میڈیا پر جہاں میں ہوں، ڈھونڈ کر اپنے اس بھائی کو اپنا بنا لیجئے. اللہ حافظ.